हमारे अशुभों का नाश हो, हमारे हृदय में भक्ति का रंग बढ़े, तो प्रतिकूलता में भी बहुत सुख मिलता है। अनुकूलता का तो भोग होता है और वास्तविक सुख प्रतिकूलता में मिलता है, क्योंकि प्रतिकूलता में कोई साथ नहीं देता, तब हमारा मन प्रभु की तरफ जाता है वास्तविक। देखो, एक बार दुर्योधन ने श्री दुर्वासा जी को चातुर्मास्य भर सेवा की, और जब दुर्वासा जी प्रसन्न हुए तो उनका वरदान मांगो, तो उसके हृदय में द्वेष था पांडवों के प्रति। तो उसने कहा, जिस समय द्रौपदी जी बटलोई में पा लें उस समय आप जाइएगा, हमारे भ्राताश्री से अतिथि बन करके आप स्वागत स्वीकार कीजिएगा, ये हमारी इच्छा है। अब इस इच्छा में रहस्य क्या था कि जब द्रौपदी जी पा लेती हैं बटलोई में, तो फिर उनके पास कोई उपाय नहीं रह जाता है, क्योंकि सूर्य भगवान के द्वारा बटलोई जो मिली थी उसमें वरदान था, जब तक द्रौपदी जी नहीं पालेंगी तब तक कोई भी आवे, शास्त्रों लोग आवे, जो चाहोगे वो बटलोई से प्राप्त हो जाएगा। दुर्योधन ने जानबूझकर इसीलिए मांगा कि हजारों शिष्य हैं, जब जाएंगे आतिथ्य सत्कार नहीं होगा तो ये श्राप दे देंगे, वो लोग नष्ट हो जाएंगे। लेकिन जिसके हृदय में भगवान का भरोसा है, उसे कोई दुख, प्रतिकूलता, साप, ये सब कुछ नहीं व्यापते हैं। गए दुर्वासा जी, युधिष्ठिर जी ने देखा, प्रणाम किया और कहा, महाराज आइए, एक स्वागत के विषय में पूछा, आइए आप जलपान कीजिए, भोजन कीजिए। उनका कहा, भोजन करूंगा, यमुना स्नान करके आ रहा हूँ। ये ठीक उस समय गए जब द्रौपदी जी ने पा करके बटलोई मांझ कर रख दिया था। ध्यान के द्वारा देख करके दुर्वासा जी गए थे। युधिष्ठिर जी ने द्रौपदी जी से पूछा कि बटलोई मांझ दी, प्रसाद पा लिया? उनका हाँ, मांझ कर। वो बेहोश हो गए कि अब क्या होगा, इतने वो क्रोधी ऋषि हैं, किसी किसी का स्वभाव होता है, बोले वो साफ ही दे देंगे। द्रौपदी जी ने उनको जागृत किया और कहा, आप क्यों मूर्छित हो गए? तो उनका, बटलोई में जब आपने पा लिया तो अब कोई उपाय रह नहीं गया, और इतने बड़े ऋषि और सब महात्माओं के साथ आज मैं मारा गया, अब वो निश्चित साफ दे देंगे। और मुझे पता है दुर्योधन ने षड्यंत्र रचा है, उनको इसीलिए भेजा है। तो उनका, आप एक बटलोई के ऐसा मांझ कर रख देने से आप निराश हो गए? आपको श्री कृष्ण की याद नहीं आई, जो विश्वम्बर हैं, जो पूरे विश्व का भरण पोषण करते हैं? मैं अभी उनको बुलाती हूँ, हर समस्या का समाधान। देखो, ये भक्ति का रंग होता है। उदास नहीं हुई, मूर्छित नहीं हुई द्रौपदी जी, क्योंकि द्रौपदी जी को परिपक्वता प्राप्त हो चुकी है सभा में कि श्री कृष्ण के सिवा कोई मेरा नहीं है। जब वहाँ वस्त्र हरण की बात थी तो उनको पूरा ज्ञान हो चुका था, शरणागति परिपक्व वहीं उससे हुई थी। उन्होंने पुकारा, हे द्वारिकावासिन श्री कृष्ण, हे मेरे गोविंद। भगवान पीताम्बर फहराते हुए आ गए और कहा, कृष्णा। द्रौपदी का एक नाम कृष्णा भी। कृष्णा, मुझे बहुत भूख लगी। बोले, काय को विनोद करते प्रभु, समस्या तो भोजन की है ना। बोले, क्यों? बोले, बटलोई में पा करके रख दिया है, धो करके। तो भगवान का नाम है, एक है कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्था स ईश्वरा। बोले, लाओ बटलोई। और बटलोई से एक सीख से एक पत्ती निकाली सब्जी की जो बनी हुई थी। अब आप हमको ये बताइए कि इतना पवित्र व्यवहार करने वाली पतिव्रता द्रौपदी बड़ा जूठन छोड़ेंगी? दूसरी बात, जब बटलोई में वरदान है कि द्रौपदी के पाने के बाद कुछ नहीं बचेगा, तो उसमें वो शीत कैसे बच सकता है? कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम भगवान निकाले, और जे ही ऐसे रखा तो विश्व पूरा तृप्त हो गया। अब दुर्वासा जी तो यहाँ से आचमन करने की जगह नहीं, बोले जाओ बुला के लाओ। वहाँ गए, बोले महाराज, बोले वरदान मांग लो, भले हमारे आचमन की इच्छा नहीं, सब शिष्यों सहित सब पूरे। हमारी समस्या तब तक रहती जब तक हमारा भगवान पर भरोसा दृढ़ नहीं रहता, नहीं तो हर विपत्ति हमारे लिए भगवान का प्रेम प्रदान करने वाली बन जाए। बोलो, ऐसा संसार में कौन है जिसके जीवन में दुख ना आया हो, विपत्ति ना आई हो? पर दुख और विपत्ति सबको तोड़ देती है, वही उससे उबर पाता है जो भगवान की भक्ति में रत है, जो भगवान के चिंतन में रत है कि भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम है। आज विपत्ति आई है तो मेरे नाथ मुझे संभालेंगे। मुझे देखो, अगर भगवान का भरोसा ना हो तो शरीर के रोग, समाज की प्रतिकूलता, अर्थ की अव्यवस्था, हमारे परिवार की मांगे, ये सब चिंता शोक भय से व्याकुल किए रहती। कोई भी हो, आप देख लो अपने दिमाग में,
अगर भरोसा भगवान का है कि वो है ना, तो एक निश्चिंतता रहती, बहुत बड़े मालिक से हमारा संबंध है, वो हर व्यवस्था कर देंगे। भरोसा दृढ़ होना चाहिए। नरसिंह मेहता जी की बेटी जहाँ ब्याही गई थी वो तो धनी थे, और नरसिंह मेहता जी परम धनी थे, लेकिन लौकिक धन नहीं था। परम धन भगवान का प्रेम, भगवान का नाम, भगवान का भरोसा। तो उन लोगों ने सोचा कि ऐसे बाबा जी को क्या बुलाना। उनकी नज़र में, तो धनियों की नज़र में तो भगवान के भक्त ऐसे नज़र आते हैं, रंक करी संतन जानत, गरीब भिखमंगा ऐसा वो समझते हैं। पर निमंत्रण देना जरूरी, क्योंकि फिर बहू नाराज हो जाएगी। तो उन्होंने बड़ा पर्चा लिखा जो किसी के आने भेजा था, ये चीज़ भात भरने में आप लाओ, आपका सादर निमंत्रण है। तो नरसिंह मेहता जी के पास जब पत्र पहुंचा तो सीधे उठाया, गोविंद के सामने रख दिया कि हम नारे तो आप ही मालिक हो, देखो ये आया है। 10-5 संतों के साथ गए थे, 1 पैसा पास नहीं था, लेकिन जो भात भरा गया वो आप प्रसिद्ध इतिहास साक्षी है, निहाल कर दिया। जो जो मांगा था उससे कई गुना बढ़कर स्वयं द्वारिकाधीश गाड़ियों में लाद लाद के संपत्ति ले गए। अपने भक्त के लिए भगवान हर विपत्ति में महान संपत्ति बन जाते। बस हमारी परीक्षा होती है उस समय, हमको दृढ़ रहना है, हमको टूटना नहीं, पक्का समझ लो। अगर टूट गए तो फिर भगवान संभालेंगे, पर लेकिन टूटो ना विपत्ति में। क्या विपत्ति आपके ऊपर है? रात है तो चिंता मत करो, दिन आएगा। दिन है तो फूलो मत, रात आएगी। ऐसे चलता है भक्त। विपत्ति है क्या है, अभी निकल गई, अभी निकल गई, इसलिए टूटो मत, खूब नाम जप करो और धैर्यवान बनो, पक्का धैर्यवान बनो। बहुत कृपालु भगवान है, सब बात बना देते। बहुत कृपालु भगवान है, सब बात बना देते। अगर भरोसा भगवान का है तो हर विपत्ति संपत्ति प्रदान करने वाली बन जाती है। बिल्कुल विश्वास करके मान लीजिए, कोई ऐसी प्रतिकूलता नहीं है जो हमें भगवान से विमुख कर सके। और भगवान हमारे है तो भगवान का नाम मंगल भवन है, जो आनंद सिंधु सुख राशि, आनंद रहेगा, मंगल होगा, अमंगल हो नहीं सकता। हम लोग छोटी छोटी तूफानों में, आंधियों में टूट जाते हैं। इसे टूटना भक्ति की कमजोरी के कारण कहा जाता है। क्यों? तो और नाम जब बढ़ाओ और भगवान की भक्ति प्रबल करो और जीतो इस माया पर। इसीलिए तो मानव देह दुर्लभ कहा गया है, देवताओं से भी दुर्लभ कहा गया है, क्योंकि हम भक्ति करके देवताओं के आगे भी निकल सकते हैं, हम भगवान के पार्षद बन सकते हैं, हम दिव्य ज्ञान संपन्न होकर जीवन मुक्त महापुरुष हो सकते हैं। तो हमको लगना चाहिए विपत्ति में फंसकर अपने जीवन को भक्ति से विमुख नहीं करना चाहिए। नहीं, भक्ति तो बहुत प्रबल है, माया कुछ नहीं कर सकती, पर अभी वो आई नहीं तो जरा सा जहाँ विपरीतता आती तो लगता भगवान है भी कि नहीं, पता नहीं भगवान हमारा साथ दे रहे। अगर भगवान साथ देते होते तो ऐसा कैसे हो जाता? किसी का पुत्र मर गया, किसी का पति मर गया, किसी के परिवार की हानि हो गई, और वो सोचता है हमारी भक्ति रंग नहीं लाई, हमें बड़ी हानि पहुंचाए। ये भैया नाम मृत्यु लोक है, यहाँ सब अपने अपने समय के अनुसार जाएंगे यहाँ से। तो हमको अपनी भक्ति थोड़ा मजबूत रखना है, किसी वस्तु व्यक्ति स्थान के सहारे नहीं रखना कि वो चला गया तो हमारी भक्ति चली जाए, भगवान से हमारा संबंध टूट जाए, हम भगवान का भजन छोड़ दें। ऐसा नहीं, इसका नाम मृत्यु लोक है। यहाँ सब एक ना एक दिन जाएंगे, और एक ना एक दिन आपको भी जाना है, हमको भी जाना है। तो हम जाने की तैयारी कर लें। भजन जैसे भी दुख सुख आए उसको चुपचाप सह ले। क्या भगवान के जीवन में विपत्ति नहीं आई? जब अवतार लिया, सुबह राज तिलक हो रहा भैया, चक्रवर्ती सम्राट पद पे सुबह का इंतजाम हो रहा है, और सामय के निर्णय बदल गया। 14 वर्ष का बलवान, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। लेकिन भगवान की मुस्कुराहट में फर्क नहीं पड़ा। पिताश्री यदि आप राज तिलक दे रहे थे तो जैसा आप वनवास दे रहे तो वैसे ही भगवान वैसे नंगे पैर 14 वर्ष बनवास। तो हमको इस शिक्षा दी भगवान ने अवतार लेकर के कि ये विपत्ति, ये संपत्ति सबके जीवन में आती है। संपत्ति में अभिमान न करें, विपत्ति में दुखी न हो। जयपाल जी,